बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएससी स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का। ये आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंट स्टडी यानी मानव मूल्य और पर्यावरण का आपका क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका 2023 के एग्जाम में आयोजित कराया गया है। जैसा कि आपका अवध विश्वविद्यालय का आपका पेपर जो है देख हिसाब से देखा जाए तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का जो 2024 का एग्जाम जो लगा हुआ है 6 आपका जनवरी को इसका एग्जाम लगा हुआ है। इस क्वेश्चन पेपर का मैं पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूँ, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आपने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया हुआ है तो आप ये जितना भी क्वेश्चन पेपर में लेके आए हो इसमें टॉप आपके 100 क्वेश्चन है आपका सेम इसी तरह आपका अवध विश्वविद्यालय का पेपर इसी तरह का आपका आएगा। जितने भी इसमें पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ इतने ही यदि आप तैयार कर लोगे तो आप बिल्कुल अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लोगे। इतने आपको कंपलसरी देख ही लेना है। यदि हम इसकी बात करें तो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है, इसके नंबर तो नहीं जुड़ते लेकिन आपको इसमें जो है पास होना अनिवार्य रहता है, क्योंकि आपके हिसाब से देखा जाए अनिवार्य प्रश्न पत्र इसका नाम ही है, एक हिसाब से देखा जाए को करिकुलर आपका। यदि इसकी बात करें तो आपको 33 नंबर इसमें लाना अनिवार्य है, तभी आप अपने इस को करिकुलर यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र में आप तभी पास होगे। आपके 30 नंबर पास होने के लिए अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के आपके नंबर नहीं ऐड होते हैं, लेकिन ये जो है इसमें यदि फेल होते हैं तो आप जो है पुनः आपको जो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर पुनः आपको करना पड़ेगा। इसलिए सभी आपको देख लेना। मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटी के पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट मिल जाएगा, आप जाकर उसमें भी आप देख सकते हैं। जी यहाँ से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। पूरा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये पूरा आपका 100 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र है। ये जो पेपर है आपका ये लड़कों में पेपर आपका कराया गया था, ऑनली बॉयज के लिए ये जो पेपर है आयोजित कराया गया था। एक लड़कियों में भी पेपर कराया गया था, लेकिन इसमें के जो क्वेश्चन है लड़के लड़कियों दोनों में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे। मैं लड़कियों वाला भी मैं पेपर जो है जल्दी सॉल्व करा दूंगा, वो भी आपको सभी आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। मैं उसको भी जल्द से जल्द सोल्यूशन कराने का प्रयास करूंगा। चलिएगा यहाँ से हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपको जो है 2 ही घंटा करने को समय मिलेगा इस पेपर को, ठीक है। पूरा नंबर आपका जो है प्रश्न पत्र आपको 100 नंबर का पूरा है। इस पेपर के लिए आपको जो है OMR सीट मिलेगी, उस पर आपको जो है सही गोले को आप करना रहेगा। यहाँ से आपको सभी प्रश्न में आपको दिखा दे रहा हूँ। यदि इसके पहले प्रश्न की बात करें तो एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए, यानी भ्रष्टाचार का विरोध भी करना चाहिए बच्चों, और घूस कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, और पर्यावरण संरक्षण भी करना चाहिए। इसलिए आपको डी वाला इसमें का लगा देना बच्चों। डी वाला इसमें का ऑप्शन जो है एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि विश्व वन्य जीव कोष जो है WWF की स्थापना कब की गई। यदि हम इसकी बात करें तो इसकी स्थापना जो बच्चों की गई है वो की गई है 1961 में, ठीक है बच्चों। इसमें का जो है दूसरा विकल्प इसमें का सही बी नंबर 1961 में WWF यानी आपका विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई है। ये जो की गई स्थापना ये स्विट्जरलैंड में की गई है, ठीक है। इसमें का बी वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न और बढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे सभी यूनिवर्सिटी के लिए। जिन भी यूनिवर्सिटी में पेपर अभी नहीं हुआ है तो ये जितने भी यूनिवर्सिटी का पेपर बाकी ये क्वेश्चन यही रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आपको देख के जाना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, जो कि आपको 3 नंबर दिया हुआ है। किसी कंपनी के प्रबंधन को होना चाहिए, किसी कंपनी के प्रबंधन को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए, परिश्रमी भी होना चाहिए, नेतृत्वशील भी होना चाहिए, ये सभी होना चाहिए बच्चों। इसलिए आपको डी वाला इसमें को लगाना है। देखिए आपके जो 90% क्वेश्चन जो रहते हैं डी वाला जो यदि ऑप्शन दिया हुआ उपरोक्त तो सभी तो वही उसी में ही सही रहता है। यदि आपको पता है, यदि किसी भी आप नहीं आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो यदि डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, यदि एक दो लगता है आपको कि इसमें डी वाला सही तो डी वाला ही आपको लगा के आना है। यदि किसी भी क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यदि उसको उत्तर नहीं पता तो आपको डी वाला यदि ऑप्शन दिया हुआ है कि उपरोक्त सभी, तो हो सकता है 90% क्वेश्चन का जो आंसर रहता है उपरोक्त सभी वाला ही सही रहता है, ठीक है, देख लेना है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है सात पापों की जो अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी बच्चों। ये जो है महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। पहला वाला इसमें ऑप्शन सही है। मैंने देखिए काफ़ी यूनिवर्सिटी के मैंने पेपर सॉल्व कराए हैं, आप प्ले लिस्ट में आप जाकर जब देखोगे तो ना सभी वीडियो को मिलेंगे। मैं काफ़ी यूनिवर्सिटी के पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, प्रीवियस ईयर के भी और 2024 के भी एग्जाम पे मैंने न्यू पेपर भी मैंने सॉल्व कराया है। पढ़ाई करो ऑनलाइन चैनल पर, आप उस पर जाकर भी सभी वीडियो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5 नंबर आपका, गांधी जी के 7 पापों यानी 7 जो पापों में समाहित है, कौन कौन से 7
देखिए क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, यहाँ से पहला इसमें 4 नंबर क्वेश्चन दिया कि 7 पापों की अवधारणा किसने दी, और यहाँ से यही प्रश्न फिर यहाँ से रिपीट हो जाता है कि गांधी जी ने जो 7 पापों की जो है इसकी देखा जाए हिसाब से अवधारणा दी थी। यदि इसकी हम बात कर ले 5 नंबर क्वेश्चन की, तो गांधी जी के जो 7 पापों में कौन कौन से समाहित है, यदि इसकी हम बात करें तो बिना कार्य धन भी समाहित है, और चरित्र विहीन ज्ञान भी है, मानवता विहीन विज्ञान भी है। इसलिए आपको डी वाला इसमें भी आपको कोड करना था, डी वाला इसमें का भी सही बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि गांधी जी के 7 पापों में समाहित है। गांधी जी के 7 पापों में बच्चों क्या समाहित है? ये नैतिकता व्यवहार भी समाहित है, त्याग बिना धर्म भी है, सिद्धांत विहीन राजनीति भी है। आपको भी इसमें वाला भी जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, इसमें भी आपको डी वाला ही कोड करना था। काफ़ी डी वाले ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधित है। यदि इसकी हम बात करें तो किससे संबंधित बच्चों? ये व्यक्तित्व से भी संबंधित है, सामूहिक भी है, आपका कलेक्टिव भी है, और कंपेनियंस भी है यानी कंपनी के द्वारा भी है। इसलिए आपको उपरोक्त सभी इसमें का भी राइट रहेगा विकल्प। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि CSR यानी सब संक्षिप्त अक्षर इसका कहना मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये जो CSR है जो संक्षिप्त में लिखा हुआ है, ये किसका फुल फॉर्म है? ठीक है, यानी किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये आपको बताना है। यदि इसकी हम बात करें तो इसमें का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका कॉर्पोरेट, आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो है पहला ऑप्शन इसमें का सही रहेगा बच्चों, पहला वाला इसमें का। ठीक है, सभी प्रश्न देख लेना बारीकी से, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आपने कुछ भी नहीं देखा हुआ है, अवध विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर जैसा कि आपका 6 तारीख को एग्जाम लगा हुआ है, यदि सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को ही देख के चले जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ बिल्कुल अच्छे नंबरों से आप पास होगे इसमें। ठीक है, इतने प्रश्न तो आपको कंपलसरी तैयार ही कर लेना है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, देखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर दिया हुआ कि NGT संक्षिप्त, ये जो NGT जो है किसका संक्षिप्त रूप है, यहाँ से पूछा गया है। NGT का मतलब होता है बच्चों नेशनल, N से होता है नेशनल, G से होता है ग्रीन, T से होता है आपका ट्रिब्यूनल। इसमें का जो बी वाला ऑप्शन है बच्चों, बी वाला इसमें का लगाना है आपको, देख लीजिएगा। NGT का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसमें का बी वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि NGT संबंधित है। NGT बच्चों किससे संबंधित है? NGT जो है एनवायरमेंट कंजर्वेशन यानी पर्यावरण संरक्षण से जो है संबंधित है। इसमें का सी वाला ऑप्शन बच्चों सही है 10 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है AQI का तात्पर्य क्या है? AQI का तात्पर्य मतलब AQI का फुल फॉर्म क्या होता है, इससे इसका तात्पर्य यहाँ से पूछा गया है। यदि इसकी हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों, सभी को पता होगा। इसमें का बी वाला ऑप्शन जो है एकदम राइट रहेगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 12 नंबर, AQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित है? ये वायु की गुणवत्ता से संबंधित है। एयर आपका जैसा कि सभी को पता है, मैंने अभी इसका फुल फॉर्म बताया है। एयर आपका करके क्वालिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये जो है वायु से संबंधित है, इसलिए पहला वाला इसमें का ऑप्शन सही हो जाएगा 12 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको देखेंगे 13 नंबर आपका कि साइबर असुरक्षा संबंधित है, यानी साइबर यानी असुरक्षा संबंधित है। एक हिसाब से देखा जाए तो किससे संबंधित है? देश के क्षेत्रफल की सुरक्षा से, या फिर ऑनलाइन अंतरण से, या फिर मानव शरीर से, या फिर जंतु से। यानी साइबर सुरक्षा जो है असुरक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है? यहाँ से असुरक्षा पूछा गया बच्चों। अब इसकी हम बात कर ले 13 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का जो दिया हुआ ऑनलाइन जो दिया हुआ है जो अंतरण जो दिया हुआ है, ये अब इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन जो है बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि साइबर अपराध में समाहित है। साइबर अपराध में बच्चों क्या क्या समाहित है? यदि हम इसकी बात करें तो ऑनलाइन अंतरण भी समाहित है, फेसबुक के माध्यम से सांप्रदायिक संदेश प्रेषित करना, ठीक है, ये भी समाहित है। ऑनलाइन आतंकवाद का वित्त पोषण करना, ये भी समाहित है। ठीक है, इसलिए आपको डी वाला लगाना था इसमें का, उपरोक्त सभी वाला इसमें का बच्चों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा निम्न में से कौन सा कार्बनिक खाद्य है? निम्न में से कौन सा कार्बनिक खाद्य है? यदि हम इसकी बात करें तो आपका ये जो होता है प्रसंस्कृत जो खाद्य होता है, ये आपका होता है। ठीक है, इसमें का जो है प्रोसेस्ड फूड जो होता है, इसमें का सी वाला ऑप्शन सही रहेगा बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा निम्न में से कौन सा व्यवसाय जो है प्रबंध का मूल नहीं है? यदि हम इसकी बात करें तो ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा, यानी निम्न में से कौन व्यवसाय प्रबंध का मूल्य नहीं है?
यदि इसकी हम बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो है भ्रष्टाचार भी नहीं है मूल, घूस भी नहीं है मूल, और निम्न गुणवत्ता उत्पाद भी नहीं है मूल्य। इसलिए आपको 16 नंबर क्वेश्चन का डी वाला आपको लगा देना ऑप्शन जो है एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि रतन टाटा है। रतन टाटा कौन है? उद्योगपति भी हैं, पायलट भी हैं और दानदाता भी हैं। ठीक है, इसलिए इसमें का आपको डी वाला कोड करना था बच्चों। डी वाला इसमें का ऑप्शन जो है सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि अजीम प्रेम जी कौन है। अजीम प्रेम जी कौन है? यदि हम इसकी बात कर ले तो ये कौन है? ये आपका जो है 18 नंबर आपका क्वेश्चन बच्चों है दिया हुआ है। यदि इसकी हम बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है भारतीय व्यापार टाइकून भी हैं, निवेशक भी हैं, परोपकारी भी हैं। इसलिए आपको इसमें का जो है डी वाला ऑप्शन आपको लगाना था। ठीक है, डी वाला इसमें का बच्चों सही रहेगा ऑप्शन। सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। सोशल मीडिया के अंतर्गत क्या क्या आता है? फेसबुक भी आता है, ये भी आपका सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप भी है सोशल मीडिया, और ट्विटर भी है, ये भी आपका सोशल मीडिया है। ठीक है, इसलिए आपको डी वाला लगाना था इसमें भी। डी वाला इसमें काफ़ी प्रश्नों में डी वाला ही ऑप्शन सही आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ से आपको कॉलम देखना कौन इसमें का सही है, आपको मिलान करना है। ठीक है, यदि इसकी बात करें तो जैसा कि आपका PQR 3 आपके दिए हुए हैं। ठीक है, यदि इसके हम देख के ले रहे हैं। ठीक है, पहला आपका दिया हो कि रतन टाटा। रतन टाटा कौन है? टाटा सन्स हैं। इसमें जो है पहले वाला का जो है दूसरे में लगाना था। अजीम प्रेम जी कौन है? अजीम प्रेम जी इसमें तीसरा लगाना था। बिल गेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है, ओनर। पता हो गया, जैसा कि मैंने सही टिक लगाया है कि रतन टाटा का मिलान दूसरे से है, और क्यू का मिलान अजीम जी का तीसरे से है, और आर का मिलान पहले से है। तो इसमें का ऑप्शन बच्चों कौन सा सही दिख रहा है? पहला वाला ऑप्शन बच्चों एकदम सही दिख रहा है। इसलिए पहला वाला इसमें ऑप्शन जो है एकदम राइट रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विवेकानंद के दर्शन को समानता। विवेकानंद जी के दर्शन को समानता क्या कहते हैं? दैत वेदांत कहते हैं। इसमें से कौन कहते हैं? यदि इसकी हम बात कर ले तो 21 नंबर क्वेश्चन की बात तो इनका जो है व्यवहारिक जो वेदांत है, इनका जो है मेन दर्शन था। ठीक है, इसलिए इसमें का सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, मूल्यों को किस रूप में भी जाना जाता है? मूल्यों को जो वैल्यू है, वैल्यू आर आल्सो नो एज किस रूप में जाना जाता है बच्चों? ये जो है स्टैंडर्ड और आर आइडियल्स के रूप में भी जाना जाता है, मानक और आदर्श के रूप में जाना जाता है बच्चों। इसमें का बी वाला ऑप्शन सही रहेगा एकदम 22 नंबर का क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन वो पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है कि एक अच्छी मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए अच्छा करने की क्या करती है? अच्छा करने की क्या करती है? स्वीकृत करती है। ठीक है, एक्सेप्टेंस करती है। इसमें का डी वाला ऑप्शन बच्चों सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि नवयुवकों को सही मार्ग पर अग्रसर करने के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था आवश्यक है? यदि हम इसकी बात कर ले तो 24 नंबर क्वेश्चन की, ये जो है नैतिक भी होनी चाहिए, आध्यात्मिक भी होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष भी होनी चाहिए। इसमें का भी बच्चों डी वाला ऑप्शन सही रहेगा एकदम। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 25 नंबर, भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? भारत में जो करप्शन है कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? यदि हम इसकी बात करें तो ये जो है राजनीति में तो देखने को मिलता है, और नौकरशाही में भी देखने को मिलता है, व्यवसाय में भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। इसलिए डी वाला इसमें का भी बच्चों सही रहेगा ऑप्शन ये 25 नंबर का। फिर अगले क्वेश्चन जो बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, काले धन का तात्पर्य है। काले धन से का तात्पर्य किससे है बच्चों? काले धन का जो तात्पर्य रहता है वो होता है, यानी यदि इसकी बात करें तो 26 नंबर क्वेश्चन की, इसमें का जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये हो जाएगा धन अर्जन जिस पर कर चोरी की गई हो। ऐसा धन जो बिना टैक्स के कमाया गया हो या फिर आपके पास अर्जित हो किसी सोर्स से, वो आपका काला धन के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, जिस पर आपने सरकार को कोई भी कर्ज ना दिया हुआ है, टैक्स ना दिया हो। इसमें का सी वाला ऑप्शन बच्चों सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भ्रष्टाचार की शिकायत की जाती है। भ्रष्टाचार की शिकायत बच्चों कहाँ की जाती है? पुलिस स्टेशन में की जाती है, फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग में, या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में, या फिर उपरोक्त सभी में। एक हिसाब से देखा जाए तो ये भ्रष्टाचार की शिकायत कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे इसमें का जो है एकदम सही विकल्प होना चाहिए, उक्त विकल्प जो होना चाहिए बच्चों, और सेंट्रल आपका विजिलेंस कमीशन जो होता है, ये इसी का जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ ही इसका कहीं ना कहीं देखा जाए चलाया गया है। इसका केंद्र होता है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। इसलिए आपको सी वाला जो आपका सॉरी यहाँ से जो बी वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है केंद्रीय सतर्कता आयोग जो होता है, इसमें का जो है बी वाला ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे
जो कि आपका दिया हुआ कि मूल्य क्या है बच्चों। यदि हम मूल्य की बात करें तो 28 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि हम मूल्य की बात कर ले तो ठीक है, मूल्य आपका क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि मूल्य क्या है। मूल्य जो है विचारधारा तथा कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें का पहला वाला ही बच्चों लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। ठीक है, 28 का पहला वाला विकल्प सही एकदम है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मूल्य को के रूप में भी जाना जाता है। मूल्य को किस रूप में जाना जाता है बच्चों, दोबारा प्रश्न में रिपीट हुआ है। स्टैंडर्ड और आइडियल के नाम से जाना जाता है। मानक और आदर्श के रूप में भी जाना जाता है। ये बी वाला इसमें का सही रहेगा एकदम। फिर आपका बलरामपुर, अयोध्या, लखनऊ एवं कानपुर 4 नगर आपके दिए हुए हैं, जिसकी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है क्रमशः आपकी जो है बलरामपुर की 300 दी हुई है, अयोध्या की दी हुई 350 और लखनऊ की दी हुई 400 और कानपुर की दी हुई है 450 एयर क्वालिटी इंडेक्स दी हुई है। तो इसमें पूछा गया कि किस नगर में प्रदूषण का स्तर जो है सर्वाधिक होगा। जाहिर सी बात है 450 किसका दिया हुआ है बच्चों, कानपुर का दिया हुआ है। तो कानपुर का जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ज़्यादा होगा, इसलिए कानपुर आपको लगाना था बच्चों। बहुत ईजी प्रश्न था, डी वाला एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि भ्रष्टाचार के कारण में क्या हुआ है। आर्थिक असुरक्षा भी हुई है, आयकर की उच्च दर भी हुई है, या फिर लोकतांत्रिक प्रणाली। एक हिसाब से देखा जाए 31 नंबर क्वेश्चन का बच्चों डी वाला ऑप्शन पे लगाना था आपको, एकदम सही रहेगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता है, या किसने कहा था। जो है विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता है, ये किसने कहा था बच्चों। यदि हम इसकी बात करें 32 नंबर क्वेश्चन की, इसमें का जो ऑप्शन है ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। इसमें का जो है डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न और हम बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। चलेगा, अगले प्रश्न बढ़ेंगे कि आपका दिया हुआ है कि विंग्स ऑफ फायर, जो आपका ये जो बुक है विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी थी बच्चों। ये लिखी थी एपीजे अब्दुल कलाम। ये देख लेना बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये जो आपको विंग्स ऑफ फायर के ऑथर कौन है, इसके लेखक कौन है। इसके लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें का सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देती है बच्चों। सोशल मीडिया जो है साइबर बुलिंग को बढ़ावा देती है। इसमें का बी वाला ऑप्शन बच्चों एकदम सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है। साइबर सुरक्षा जो है क्या सुरक्षा करती है। यदि हम इसकी बात करें तो ये जो है साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों की जो है सुरक्षा करती है बच्चों। इसमें का सी वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि मानकीकरण के क्या लाभ है बच्चों। मानकीकरण के हम लाभ की बात करें तो डिजाइन का आसान भी है, निर्माण करने का भी आसान है, और निर्माण और पूरा करने में भी आसान है। इसलिए डी वाला इसमें का बच्चों सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 37 नंबर की मानकीकरण के नुकसान में से एक है। मानकीकरण के नुकसान में से एक नुकसान है, कौन सा नुकसान है। तो इसकी बात करें तो इसकी यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अधिक से अधिक ग्राहक संतुष्टि, ये इसका नुकसान नहीं है। विनियमितता, ये भी इसका नुकसान नहीं है। उत्पादन डिजाइन की प्रारंभिकता, ये भी इसकी नुकसान नहीं है। लेकिन छोटा उत्पाद जीवन चक्र, ये जो है इसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक नुकसान है। ठीक है, लिमिट है कि इसमें देखा जाए हिसाब से शॉर्टर फॉर्म उत्पादन है, इसलिए इसमें का जो है डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, इसमें नुकसान पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा ISI मार्क जो है ये प्रभावीकरण चिन्ह है किसके उत्पादन का, एक ग्रोह का। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन लगा दीजिएगा बच्चों, एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है। सोशल मीडिया का कौन सा भाग नहीं बच्चों। जो वीडियो कॉल है बच्चों, ये सोशल मीडिया का भाग नहीं है, क्योंकि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, ये सभी सोशल मीडिया के भाग हैं। लेकिन वीडियो कॉल जो है सोशल मीडिया का भाग नहीं है, इसलिए इसमें का जो है आपको सी वाला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। ठीक है, पर्यावरण अदालत है। पर्यावरण अदालत की हम बात करें, ये एक ग्रीन नेशनल आपका ट्रिब्यूनल है। इसमें का सी वाला ऑप्शन बच्चों सही रहेगा, यानी NGT है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि NGT की स्थापना कब की गई है। NGT की स्थापना बच्चों कब की, या इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। NGT में का फुल फॉर्म होता है नेशनल, आपका जी से होता है
नेशनल एनजीटी की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेशनल ग्रीन जी से हो जाएगा ग्रीन, टी से आपका हो जाएगा ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना कब बच्चों हुई है? यदि हम 41 नंबर क्वेश्चन की ओर हम थोड़ा ध्यान करें तो ये जो है ये 18 अक्टूबर ये जो है 2010 में इसकी स्थापना हुई है। एनजीटी की स्थापना बच्चों 18 अक्टूबर 2010 में हुई है। पहला वाला ऑप्शन इसमें का सही है। ओजोन छिद्र बनने का कारण क्या है बच्चों? ओजोन छिद्र का बनने का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। पहला वाला इसमें का बच्चों सही ऑप्शन है। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हो कि वातावरण की कौन सी परत जो है पराबैंगनी किरणों के जो बुरे प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है? यदि इसकी बात करें तो ओजोन लेयर जो है यही रक्षा करती है, ठीक है। इसलिए इसमें का सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर आपका पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है बच्चों। पर्यावरण दिवस की हम बात करें तो ये कब मनाया जाता है? ये आपका 44 नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ये जो है 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये जितने भी दिवस हैं बच्चों ध्यान कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके अपने एग्जाम के लिए। 45 नंबर बच्चों दिया हुआ है कि पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है? यदि हम इसकी बात करें तो 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसमें का जो है सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर हरित क्रांति संबंधित है बच्चों। हरित क्रांति जो संबंधित है ये जो है कृषि उत्पादन से संबंधित है। इसमें का सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया है? यदि इसकी हम बात करें 47 नंबर क्वेश्चन की तो ये जो प्रश्न आपका सही हो जाएगा 1986 में आया है बच्चों। इसमें का जो है डी वाला ऑप्शन पे लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा जीवमंडल है। जीवमंडल बच्चों क्या है? जीवमंडल जो है एक इकोसिस्टम है, परितंत्र है। इसमें का सी वाला ऑप्शन सही रहेगा बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि परितंत्रों के समुच्चय को कहते हैं, परितंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। इसमें का सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 50 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र को इस रूप में परिभाषित किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र को किस रूप में परिभाषित किया जाता है बच्चों? पर्यावरण के सभी पौधे जो है और जानवरों की प्रजातियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें का डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे को खाने की श्रृंखला को क्या कहते हैं? जो पारिस्थितिकी तंत्र है जो इसमें जो एक दूसरे को खाने की श्रृंखला जो एक फूड बनती है, फूड चेन जिसको कहते हैं, वो जो चैन रहती है वही ये एक दूसरे श्रृंखला को क्या कहते हैं? फूड चैन कहते हैं बच्चों। पहला वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। ये पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव हैं। यदि हम पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव की बात करें तो पेड़ पौधे भी हैं और माइक्रोकोप्स भी हैं, ठीक है, माइक्रोकोप्स भी हैं। इसलिए डी वाला इसमें का बच्चों ऑप्शन सही रहेगा। फिर आपका अम्ल वर्षा में निम्न में से उपस्थित रहता है। अम्ल वर्षा में बच्चों क्या उपस्थित रहता है? यदि हम इसकी बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है बच्चों। ये इसमें का जो ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आपका एसिड जो रेन होती है इसमें जो उपस्थित रहता है बच्चों आपका HNO2 भी उपस्थित रहता है, H2SO4 भी उपस्थित रहता है। इसलिए डी वाले पे आपको लगाना है, बी व सी दोनों सही है इसमें का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि आपका PM 2.5 संबंधित है। ये जो है किससे संबंधित है बच्चों? यदि हम इसकी बात करें तो ये जो है 54 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये संबंधित है आपका वायु से, एयर क्वालिटी इंडेक्स से। इसमें का बी वाला ऑप्शन सही है। फिर आपका श्रीमद् भगवत गीता के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? यदि इसकी हम बात करें तो ये जो है यह संस्कृत में लिखा गया बच्चों, ये सत्य इसमें का रहेगा क्योंकि यह हिंदी में नहीं लिखा गया है। इसमें कृष्ण और भीष्म की वार्ता है, ये भी गलत रहेगा। और इसमें जो है विदुर और धृतराष्ट्र की वार्ता, ये भी गलत है। इसलिए जो है ये श्रीमद् भगवत गीता जो है संस्कृत में लिखा गया, यही इसमें का जो है उक्त एकदम विकल्प आपका रहेगा। फिर श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार प्रत्येक प्रबंधन में निम्न चारित्रिक गुण होना चाहिए। कैसे होना चाहिए गुण? यदि इसकी बात करें तो दृष्टिकोण यानी निर्माण करना भी होना चाहिए, दृष्टिकोण को वास्तविकता में परिवर्तित करने की रणनीति की योजना बनाना भी होना चाहिए, नेतृत्व की कला भी होनी चाहिए। इसलिए इसमें का आपको डी वाला ऑप्शन लगाना है, ठीक है, डी वाला सही रहेगा इसमें का। ये आपका 56 नंबर आपका क्वेश्चन ये था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि प्रबंधन का कार्य है बच्चों। प्रबंधन के हम कार्य की बात करें तो ये संस्थान उत्कृष्ट स्थापित करना भी है, नवाचारी संस्थान निर्मित करना भी है और मानव संस्थान का विकास भी करना है। इसलिए आपको डी वाला इसमें भी लगाना था, डी वाला इसमें का सही रहेगा, ठीक है। फिर अधिकांश भारतीय आपका
उद्यम प्रथा के प्रवृत्ति के जो निम्न समस्याओं का जो सामना कर रहे हैं प्रवृत्ति की, यदि इसकी हम बात करें तो ये जो है बच्चों विवाद जैसे हो गया, आपका निम्न उत्पादकता हो गया, प्रेरणा का अभाव भी हो गया है, प्रेरणा का, ये सभी हैं, इसलिए डी वाला इसमें का भी एकदम सही रहेगा विकल्प 58 नंबर का भी। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता एवं अध्यापक को विकसित करना चाहिए। क्या विकसित करना चाहिए? बच्चों में नैतिकतापूर्ण नेतृत्व का गुण भी विकसित करना चाहिए, धनार्जन की प्रतिभा भी होनी चाहिए, वैभवपूर्ण जीवन जीने की कला भी विकसित करनी चाहिए। इसलिए डी वाला इसमें का भी सही रहेगा एकदम। ठीक है बच्चों, 90% जो है डी वाला ही ऑप्शन सही रहता है। जिसमें कंफ्यूज हो सीधे डी वाला ही कोड करके आना है आपको। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर दिया हो कि एपीजे अब्दुल कलाम का बल था कि शिक्षा होनी चाहिए। बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? क्रियाविधि आधारित भी होनी चाहिए, मूल्य आधारित भी होनी चाहिए, इसमें यानी मेमोरी बेस भी होनी चाहिए। इसलिए डी वाला बच्चों इसमें भी आपको कोड कर देना है, एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, इसको भी देखेंगे। इसमें आपका दिया हुआ कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। बच्चों इसकी हम बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की, कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। मनाया जाता है 11 जुलाई को। इसमें का डी वाला ऑप्शन इसमें का भी बच्चों एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 62 नंबर की, प्राचीन भारतीय साहित्य प्राकृत के साथ प्रदूषण यानी रहित संतुलन बनाए बनाए हुए यह कथन है। ये कथन जो है सत्य बच्चों, इसमें का बी वाला सही रहेगा। फिर पहाड़ों एवं खुले स्थानों पर वनों के निकट नदियों की जो धारा के पास रहने वाले जो व्यक्ति हैं, इनका जीवन कैसा है बच्चों? स्वस्थ एवं दीर्घायु है। पहला वाला है एकदम सही रहेगा बच्चों। ठीक है, फिर आपका मनुष्य चेष्टा करता है। मनुष्य जो चेष्टा करता है, ह्यूमन जो एफर्ट करता है, क्या एफर्ट करता है बच्चों? पर्यावरण को जो है अपने अनुकूल बनाने की जो है चेष्टा करता है मनुष्य। ठीक है, खुद उसके प्रति अनुकूल नहीं बनना चाहता है, उसको जो है अपने अनुकूल बनाना चाहता है, क्योंकि पेड़ों को काट कर किसी ना किसी तरह देखा जाए तो वातावरण के अपने अनुकूल बनाने का ही कार्य किया जा रहा है। इसलिए पहला वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर वैश्विक तापन से प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक तापन से बच्चों क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि इसकी हम बात करें तो ये आपका जो है 65 नंबर आपका क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ। ठीक है, इसमें का जो है मौसम पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, तापमान भी पड़ेगा, ध्रुवीय पर बर्फ पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए डी वाला इसमें भी आपको कोड करना था। वैश्विक तापन का प्रभाव नहीं पड़ता है। वैश्विक तापन का जो प्रभाव बच्चों है नहीं पड़ता है, किस पर नहीं पड़ता है? यदि हम इसकी बात करें तो 66 नंबर क्वेश्चन की, ये जो है मुद्रास्फीति पर जो है इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, और जलवायु पर भी, ग्लेशियर पर भी, हित यानी हिम पर भी, बर्फ पर भी पड़ता है। जो मुद्रास्फीति है इस पर जो है नहीं पड़ता, ये एक अलग ही इसका नज़रिया है। फिर अगला क्वेश्चन को दिया कि वायु क्या है बच्चों? एयर क्या है? एयर जो है मिश्रण है, सभी को पता होगा। वायु क्या है? मिश्रण है। इसमें का जो है सी वाला ऑप्शन सही है। फिर वनों के काटने का परिणाम क्या है? वनों को काटने का परिणाम क्या बच्चों? मिट्टी का जो क्षरण एवं अत्यंत बाढ़ है। इसमें का जो है सी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, यही कोड करना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया हो कि सतत विकास के लिए आवश्यक है। आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है बच्चों? यदि हम इसकी बात करें तो जैविक विविधता भी जरूरी है, बायोडाइवर्सिटी भी है, और प्रदूषण का नियंत्रण भी जरूरी है, निर्धनता की कमी भी है। देखा जाए एक हिसाब से तो 69 नंबर में आपको डी वाला लगा देना है, सही रहेगा एकदम। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो टिकाऊ जैव समूह कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है? यदि हम इसकी बात करें तो ये आपका जो दिया हुआ प्रश्न आपका 70 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें का ऑप्शन जो है आपका जो है इकोटोन कहलाता है। इसमें का संक्रमण कहलाता है, पहला इसमें का सही रहेगा बच्चों, पहला इकोटोन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। फूड चैन में जो होता है ना, खाद्य जाल जो होता है ना, फूड वेब, इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है 1 डायमेंशनल होता है। पहला इसमें का सही रहेगा बच्चों, 1 डायमेंशनल ही रहेगा हमेशा, पहला वाला एकदम सही है इसमें का ऑप्शन। फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है क्रिया के लिए सभी को पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। ठीक है, इसी से क्रिया करके O2 गैस का जो है उत्पादन पेड़ पौधे करते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है बच्चों? O2 निकलती है, मैंने अभी बोला आपको ऑक्सीजन निकलती है। इसमें का सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर आपका कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है बच्चों, यदि इसकी हम बात करें तो इसमें का सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ना तो लाभ अर्जित करना है और ना ही हानि उठाना है, इसमें का सी वाला लगा देना आपको, सही रहेगा। फिर आपका जीवधारियों एवं उसके वातावरण के बीच अंतक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं बच्चों? अंतक्रिया के अध्ययन जो होता है उसको कहते हैं इकोलॉजी, इसको कहते हैं परिस्थिति, ठीक है। इसमें का सी वाला ऑप्शन सही रहेगा 75 नंबर का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है, परितंत्र के दो घटक हैं। परितंत्र के हम घटक की बात करें तो आपके जो घटक हैं आपका जैवीय और जैवीय जो घटक हैं इसके दोनों घटक हैं, ठीक है। इसमें का पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि मुर्दा यानी मर्दा, सॉरी यहाँ से मर्दा दिया हुआ है, सॉइल जो आपका होता है अपरदन जो होता है, इसको रोका जा सकता है बच्चों। कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा, यानी वनों को लगाकर इसको जो है रोका जा सकता है। इसमें का जो है बी वाला ऑप्शन सही रहेगा बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये आपका 77 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। एक हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें का जो है बी वाला ही ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। बी वाला ही आपको लगाना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि सौर ऊर्जा प्राप्त होती है बच्चों। सौर ऊर्जा जो प्राप्त होती है सूर्य से प्राप्त होती है, सी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर पर्यावरण के जैविक अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण के जो जैविक अवयव का उदाहरण है, यदि हम जैविक अवयव की यदि हम बात करें तो आपका 79 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। जैविक जो अवयव आपके होते हैं, आपका प्लांट जो है वनस्पति, इसमें का पहला लगा देना है, यही आपका जैविक अवयव है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र होना चाहिए। वन क्षेत्र कितना होना चाहिए बच्चों? यदि हम इसकी बात कर ले 80 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है, तो ये होना चाहिए 33.3% होना चाहिए, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर निम्न में से कौन सी कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? यदि हम इसकी बात करें तो ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये उपयुक्त रहे, इसमें का पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा CO2 एक प्रदूषक है क्योंकि यह तंत्रिकाओं के लिए निष्क्रिय करती है, तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करती है, ठीक है। इसमें का जो है बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। प्रमुख स्रोत की हम बात करें तो मेट्रो नगरों में जो प्रदूषण का जो प्रमुख सोर्स होता है, जो स्रोत होता है बच्चों, ये होता है रेडियो सक्रियता होता है। पहला वाला ऑप्शन लगाना आपको सही रहेगा, रेडियो एक्टिविटी। फिर आपका DDT जो है ये एक हिसाब से देखा जाए उर्वरक के रूप में भी आती है, कीटनाशक भी है और दवा भी है, इसलिए आपको डी वाला इसमें का सही रहेगा। फिर आपका पारिस्थितिकी में जो जैविक घटक निम्न में से कौन है? पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैविक घटक बच्चों है कौन है? यदि इसकी हम बात कर ले तो 85 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। यदि इसकी बात करें तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊर्जा जो है, ऊर्जा का जो प्रवाह है ये आपका जैविक घटक है, इसलिए पहला वाला इसमें का ऑप्शन सही रहेगा बच्चों, लगा देना आपको। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पोषी स्तर बनता है। पोषी स्तर जो होता है आपका ट्रॉफिंग लेवल जो होता है फॉर्मेट बाई ये जो होता है, यदि हम इसकी बात करें तो ये आपका 86 नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें का बच्चों डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीवों से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि एक पादप को शाकाहारी खाते हैं जिन्हें मांसाहारी खाते हैं और इससे बनती है एक फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला बनती है बच्चों, पहला ऑप्शन ही सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का दिया हुआ कि परितंत्र का महत्व होता है बच्चों। परितंत्र का जो महत्व होता है ऊर्जा प्रवाह में भी होता है, खनिज प्रवाह चक्रण में भी होता है, इसलिए सी वाला इसमें का सही रहेगा ऑप्शन, ठीक है, दोनों। फिर आपका दिया हुआ कि TRAFFIC जो है एक ऐसा संगठन जिसकी स्थापना की गई थी। यदि हम इसकी बात करें 89 नंबर क्वेश्चन की, जिसकी स्थापना जो है 1976 में की गई थी बच्चों, पहला वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया निम्न में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है बच्चों? निम्न में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? यदि इसकी बात करें तो दिल्ली की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, इसमें का बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है बच्चों। यहाँ से इसमें आपको बताना है कि जनसंख्या वृद्धि का जो है प्रमुख कारण नहीं है। यदि इसकी विकल्पों की यदि हम बात करें तो पहला विकल्प आपका दिया हो कि गर्म जलवायु जो है ये जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है और गरीबी भी एक कारण है
वो अशिक्षा भी कारण है, ठीक है। लेकिन जो आपका अगला प्रश्न दिया हुआ चौथा विकल्प कि अच्छी चिकित्सा सुविधाएं, ये जो है इसका कारण नहीं है, इसलिए आपको डी वाला ऑप्शन कोड करना है, एकदम सही रहेगा। पूछा गया कि जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है, ये सभी कारण है ऊपर के, इसमें का जो है अच्छी चिकित्सा सुविधाएं ये इसका कारण नहीं है, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पर्यावरण संरक्षण का उत्तरदायित्व है, यदि इसकी हम बात कर ले तो इसका जो उत्तरदायित्व है सभी का उत्तरदायित्व, जैसा कि सरकारों का भी है, शिक्षण संस्थाओं का भी है, जनता का भी है, इसलिए डी वाला इसमें का ऑप्शन जो है बच्चों सही रहेगा एकदम। साइबर अपराध किए जाते हैं, साइबर अपराध किससे किए जाते हैं, यदि इसकी हम बात कर ले तो साइबर अपराध जो है इंटरनेट द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। इसमें का जो है बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्रजाति है, यदि इसकी हम बात कर ले तो कौन सी विलुप्त जो है प्रजाति है, 94 क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है बी वाला सही रहेगा, ग्रेट इंडियन आपका बस्टर्ड जो है ये है एक विलुप्त प्रजाति है, बी वाला ऑप्शन बच्चों लगाना आपको सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि EMS जो है, EMS का जो अर्थ क्या होता है, यदि इसकी हम बात कर ले तो पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली होता है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, पहला वाला ऑप्शन बच्चों सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि आप प्रदूषण नियंत्रण के योगदान दे सकते हैं, किस तरह से दे सकते हैं, जो है पौधे रोपण करके यानी वृक्षारोपण करके आप जो है पर्यावरण नियंत्रण का योगदान आप दे सकते हैं, इसमें का जो है सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर आपका पवित्र उपवन उपयोगी होते हैं, पवित्र जो उपवन होते हैं बच्चों किस लिए उपयोगी होते हैं, यदि हम इसकी बात कर ले तो ये आपका जो है 57 नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये जो है दुर्लभ एवं लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए उपयोगी होता है, इसलिए का सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि यदि कोई आपको उत्कोच यानी घूस देने के लिए कह रहा है तो आप क्या करेंगे, यदि इसकी हम बात कर लेंगे प्रश्नों की तो इसमें यानी यदि कोई आपको जो है घूस देने के लिए कह रहा है तो आप क्या करेंगे, तो आप स्वीकार कर लेंगे या फिर अस्वीकार कर देंगे, क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, रिफ्यूज कर देना बच्चों, रिफ्यूज यानी अस्वीकार कर देना है, इसमें का बी वाला सही रहेगा एकदम। एक अच्छे भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए, भ्रष्टाचार का बच्चों विरोध करना भी चाहिए, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना चाहिए, फिर भ्रष्टाचार का भाग बनना चाहिए। एक अच्छे जो है भारतीय नागरिक के रूप में हमें जो है भ्रष्टाचार का बच्चों विरोध करना चाहिए, इसमें का सी वाला ऑप्शन सही रहेगा एकदम, ठीक है। यदि कोई आपका वैध कार्य करने के लिए घूस मांग रहा है तो आप तो क्या करेंगे, आप घूस देंगे या फिर घूस देने से मना करेंगे, या फिर देखा जाए तो उत्तराधिकारी से शिकायत करेंगे, या फिर घूस दे देंगे और कार्य पूरा होने के बाद शिकायत करेंगे। मेरे हिसाब से जो है इसमें डी वाला ही ऑप्शन सही होना चाहिए बच्चों, डी वाला ही आपको लगा देना है, पहले घूस दे देना है आपको और कार्य पूरा होने के बाद उसकी शिकायत जो है आपको करना है, ठीक है, इसलिए डी वाला इसमें का सही रहेगा। ये पूरे आपके 100 पूरे आपके क्वेश्चन थे आपके, ये जो है क्वेश्चन पेपर अवध विश्वविद्यालय का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, इतने प्रश्न तैयार कर देख लेना है आपको, बस कुछ भी नहीं देखना है, यदि कुछ भी नहीं देखा अभी तक भाई यही क्वेश्चन पेपर देख के चले जाना, आप आसानी से इस पेपर में पास हो जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। वीडियो को 200 बार भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इस पेपर की मदद से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें या फिर पास हो सके। और वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर BSc के ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।